कंसेप्ट ऑफ बाइनरी स्टार, कंसेप्ट ऑफ बाइनरी स्टार, ठीक है। तो बाइनरी स्टार का कंसेप्ट क्या होता है, देखिए ये दो स्टार्स है ना, इसका मास ए में, इसका मास ए में, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है डी, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ बाइनरी स्टार क्या होता है, ये दो स्टार्स हैं, दोनों के मासेस इक्वल है और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, डी। अगर ये बोला जाता है कि बोथ आर रिवॉल्विंग इन ए सर्कल ड्यू टू देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, देखा जाए तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं, ये एक दूसरे से दूर आना चाहिए, लेकिन वहां पर वो फोर्स उनको खींचता नहीं है, उनको क्या देता है, सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, यानी कि वो खींचता नहीं है, वो क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। आया बेटा समझ में। तो यहां पर हम इसको v नॉट और इसको v नॉट वेलोसिटी देते हैं, तो ये इसको सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड हो जाएगा, वो किसके बराबर होगा, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर, और इससे ये दोनों उनके कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होंगे, रिवॉल्व होंगे। समझा, मतलब ये यहां तो वो वहां, ये यहां तो ये यहां, गॉट इट, गॉट इट, ये यहां तो ये यहां, इस तरह से ये रिवॉल्व। तो ये कब है, जब दोनों के मासेस सेम है, दोनों की रेडियस, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो दोनों के कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व, इन दोनों के ट्रैक सेम है, इन दोनों के ट्रैक सेम है, इन दोनों की स्पीड सेम है, और इन दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम। अगर हम यहां पर यह कल्पना करते हैं कि एक का मास ज्यादा और एक का मास कम है, ओके, इसका मास है मैंने मान लिया 3m, इसका मास मैंने मान लिया m। नाउ दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम है, दैट इज ऑलवेज d, ओके। अब ये दोनों क्या करेंगे, इनके कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगे, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, d1, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, d2। ये इस सेंटर के अबाउट घूमेगा इस पाथ में, ये इस सेंटर के अबाउट घूमेगा d2 रेडियस के सर्कुलर पाथ में, तो इसका पाथ ऐसा है, समझ में। अब ये दोनों गाना गाते जाएंगे, जाने जा ढूंढता फिर रहा हूं तुझे रात दिन, मैं यहां से वहां, तुझको आवाज दो मैं हूं कहाँ, तो वो बोलता है मैं यहाँ, तो ये बोलती मैं यहाँ, फिर वो बोलता है मैं यहाँ, तो ये बोलती है मैं यहाँ, मैं यहाँ तू कहाँ, मैं यहाँ। समझ में है। इसकी स्पीड है v1, इसकी स्पीड है v2, इसकी स्पीड है v1, इसकी स्पीड है v2। तो अभी यहाँ पे दोनों में, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, हमेशा d, एंड बोथ आर रिवॉल्विंग इन अ डिफरेंट सर्कुलर पाथ्स, बट दोनों का, इसका एक रिवॉल्यूशन जो है उसमें इसका भी एक रिवॉल्यूशन होता है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी और इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। आया समझ में। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स मिलकर बाइनरी स्टार बनाते हैं और दोनों रिवॉल्व होते हैं, तो दोनों कहाँ पे, किसके अबाउट रिवॉल्व होते हैं, देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड क्या होता है, सेम होता है, बट देयर सर्कुलर पाथ जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। दोनों की स्पीड्स क्या होती है, अलग अलग होती है। आया समझ में। अगर अर्थ और मून के सिस्टम की बात करेंगे ना, तो अर्थ का मास जो है बहुत बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, तो ये जो दोनों सिस्टम है, अगर एक का मास बहुत ज़्यादा है दूसरे का मास बहुत कम है, तो उसमें जो बहुत ज़्यादा मास वाला है ना, वो भी क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ कर रहा है। आप लोगों को क्या सिखाया जाता है कि ये न्यूक्लियस रेस्ट में और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व में, आपको क्या सिखाया जाता है, न्यूक्लियस रेस्ट में और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। ये कौन ने बताया था, बोर ने। लेकिन बोर्स में मॉडिफिकेशन है ना, और वो मॉडिफिकेशन क्या है कि न्यूक्लियस इज ऑल्सो इन सर्कुलर मोशन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ वेरी स्मॉल रेडियस। ठीक है, तो बेसिकली है क्या कि ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, इसमें ये न्यूक्लियस जो है एक बहुत छोटे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन भी एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो न्यूक्लियस इज नॉट स्टेशनरी। जब न्यूक्लियस के मोशन को कंसीडर करते हैं तो एक मॉडिफिकेशन आता है बोर्ड्स पोस्टुलेट, समझ में आया। उसके जितने भी फॉर्मूले ना, उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या आ जाता है, रिड्यूस मास आ जाता है, वो करेक्शन। तो माय डियर फ्रेंड्स, कंसेप्ट ऑफ बाइनरी स्टार आपको थ्योरेटिकल अप्रोच समझ में आ गया, ठीक है।